नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा खेती का बिजनेस हो सकता है जिसमें पैसा भी कम लगे, जगह भी ज्यादा न चाहिए हो और मुनाफा मुनाफा शानदार हो। आज हम एक ऐसे ही कमाल के बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं जिसने न जाने कितने ही किसानों की किस्मत बदल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश के लाखों छोटे किसानों की असली कहानी है। कभी मौसम की मार तो कभी फसल का सही दाम न मिलना। पारंपरिक खेती में ये चुनौतियां तो लगी ही रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के रमेश की। उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और परिवार का गुजारा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। जब रमेश को लग रहा था कि खेती के पुराने तरीकों से बात नहीं बन रही, तब उन्हें इंटरनेट पर एक नया आइडिया मिला। एक ऐसा आइडिया जो उनकी हर मुश्किल का जवाब था। और वो खोज थी मशरूम की खेती। अब देखिए, मशरूम की खेती की सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको बड़े बड़े खेतों की जरूरत ही नहीं है। ये एक सुपर पौष्टिक खाना है जिसे आप एक छोटे से कमरे या शेड में भी उगा सकते हैं। मतलब कम जमीन वाले किसानों के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। तो आखिर क्यों मशरूम की खेती इतनी पॉपुलर हो रही है? पहली बात, बहुत कम जगह चाहिए। दूसरी, फसल बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाती है। लागत बहुत कम है और बाजार में इसकी डिमांड हमेशा रहती है। ये युवा लोगों के लिए तो एक परफेक्ट स्टार्टअप आइडिया है। वैसे तो भारत में बटन, ऑयस्टर और मिल्की मशरूम ये तीनों ही उगाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस काम में नया है तो उसके लिए ऑयस्टर मशरूम सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे उगाना सबसे आसान है और खर्चा भी सबसे कम आता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि मौका तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत करें तो करें कैसे? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक अच्छा प्लान होना बहुत जरूरी है। मशरूम की खेती के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले सही जगह से ट्रेनिंग लीजिए। फिर एक ऐसी जगह चुनिए जहां आप तापमान और नमी को कंट्रोल कर सकें। और आखिर में जो भी जरूरी सामान है उसे इकट्ठा कर लीजिए। और अच्छी खबर यह है कि सामान भी कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आपको चाहिए मशरूम के बीज, जिन्हें स्पॉन कहते हैं, भूसा, कुछ प्लास्टिक बैग्स और रैक। ये सब चीजें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। इसका जो प्रोसेस है वो तो और भी कमाल का है। भूसे को साफ करने के बाद उसमें बीज मिलाकर बैग में भर दिया जाता है। फिर इन बैग्स को एक अंधेरे कमरे में लटका देते हैं और यकीन मानिए, सिर्फ 15 से 20 दिनों में मशरूम निकलने लगते हैं। सोचिए, इतनी जल्दी फसल तैयार। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। यानी कितना लगाना होगा और कितना कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक छोटे लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ 20,000 रुपए का शुरुआती खर्चा आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी कम लागत में एक पूरा बिजनेस शुरू हो सकता है। और अब मुनाफे की बात। इस छोटे से निवेश से किसान हर महीने 1 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। यह है कम लागत और ज्यादा मुनाफे का एक जबरदस्त उदाहरण। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। सरकार भी इस फायदेमंद खेती को खूब बढ़ावा दे रही है और नए किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहां से आपको सब्सिडी से लेकर सही ट्रेनिंग तक हर तरह की मदद मिलती है ताकि आपकी सफलता पक्की हो सके। तो अब तक जो भी हमने जाना, अगर उन सबको एक साथ जोड़ दें तो सफलता का एक साफ रास्ता नजर आता है। ठीक वैसा ही रास्ता जैसा रमेश को मिला। आज रमेश न सिर्फ एक कामयाब किसान है जो महीने का 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, बल्कि वो अपने जैसे दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। वो अब और लोगों को भी मशरूम की खेती सिखा रहे हैं ताकि पूरा समाज आगे बढ़ सके। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि सही जानकारी और एक सही मौके से जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो सवाल अब ये है, क्या कोई अपनी सफलता की ऐसी ही कहानी लिखने के लिए तैयार है? अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आपके अगले कदम बिल्कुल साफ हैं। और ज़्यादा जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए annatkheti.org पर जाइए। रमेश जैसे और भी किसानों की सफलता की कहानियां देखने के लिए अन्नत खेती के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नए नए टिप्स के लिए Facebook पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।